हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो 7 बजे ना यहाँ पे नल आ जाता है, तो मैं सबसे पहले उठ के पानी भरी पीने का। और उसके बाद फिर मैं ब्रश करी और गर्म पानी पी पहले, फिर ब्रश करी और घर में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मैं बेडरूम में बिस्तर ठीक करने के लिए आ गई हूँ। और फिर मैं ये वही जो रज़ाई वगैरह है ना उसको तह कर रही थी। तो उसके बाद फिर मैं लगा लूँगी पोछा। तो मॉर्निंग की शुरुआत इसी तरीके से क्लीनिंग के काम से स्टार्ट हो जाती है। तो आज मैं अंदर अंदर की क्लीनिंग ही दिखा रही हूँ, बाहर आउटडोर वाला नहीं दिखा रही हूँ, आंगन वाला। तो बस इसी तरीके से रोज़ का झाड़ू पोछा ये सब मैं खुद ही करती हूँ, मैं मेड नहीं रखी हूँ। और ये डेली के काम मेरे रहते ही हैं, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब मैं खुद करती हूँ। तो वही देखिए, बेड ठीक हो गया बातों बातों में। अब मैं पोछा लगाऊंगी। और मैं पोछा ना डेली ही लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेड नहीं है तो मैं एक दिन छोड़ एक दिन, मैं डेली पोछा लगाती हूँ। और फिर उसके बाद में नहाने के बाद मंदिर का पोछा लगाती हूँ। तो ऐसा मेरा रूटीन रहता है। तो अब ये पोछा ओछा लगाने के बाद मुझे मंदिर भी मैं डेली जाती हूँ। तो जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि नाश्ता वास्ता जल्दी से झाड़ू पोछा करके नाश्ता बना के फिर नहा के मंदिर जाऊँ, ताकि आने के बाद में मुझे वो नाश्ते का जो है हेडेक ना रहे और इन लोगों को भी लेट ना हो। तो वही देखिए, ये सेकंड बेडरूम का पोछा हो रहा था, ये किचन का पोछा। तो 2 बेडरूम है मेरे और बड़ा ही घर है, किचन भी है और फिर एक लिविंग रूम और एक स्टोर रूम, ऐसा करके रोज़ रोज़ इतने सारे कमरों के पोछा लगाना पड़ता है। ये लिविंग रूम है, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी रोशनी कम आ रही है तो आप थोड़ा इग्नोर करना। और तो ये लिविंग रूम का पोछा लगा दूँगी। और पोछा लगाते समय मैं हर कमरे का फ़ैन ऑन कर लेती हूँ, ताकि टाइल्स है ना तो वो जल्दी से सूख जाए, वरना निशान दिखने लगते हैं फिर। जल्दी नहीं सूखते और उस पर कोई चल जाता है तो वही है। तो मैं पोछा कर रही थी यहाँ का। फिर लिविंग रूम के पोछे के बाद ये जो खिड़की दिख रही है ना, ये बहुत घनी है, तो इसको साफ़ करना मतलब आपका 1.5-2 घंटा तो चला ही जाएगा। तो वही क्लीन कर रही थी मैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, तभी वो वाली खिड़की जो है ना साफ़ हो पाती है। मैं किचन में आ गई थी और किचन में ना आज मुझे नाश्ते में बनाना था इडली। तो वही मैंने ना सोचा पहले इडली चढ़ा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं नहाना धोना शुरू करूँगी। तो मैंने ना इडली चढ़ाने के लिए वही तैयारी कर रही थी। तो देख लीजिए इडली। अब इडली में ना खमीर तो आया नहीं था, पर फिर भी अब भिगा दिया था तो बनाना तो था ही। और सांभर रात में ही मैंने बना लिया था, तो बस इडली ही बस मुझे चढ़ानी थी। जल्दी नाश्ता तैयार हो जाएगा सबका। तो ना बेटी को बहुत समय से इडली खाने का मन हो रहा था, मैं बहुत दिनों से इडली नहीं बनाई थी, तो बस उसी की फरमाइश पे आज मैंने ना इडली बना दिया। तो वही मैं तैयार कर रही थी कि उसको नाश्ता दे दूँ ताकि वो पढ़ने बैठ जाए और फिर मैं अपने आगे के काम शुरू करूँ। तो बस मैं इसी तैयारी में लगी हुई थी गाइस। और बस इसके बाद फिर मेरे को जल्दी जल्दी से नहा के मंदिर जाना होता है, रोज़ का यही रूटीन है। फिर मंदिर से आती हूँ, फिर अपने घर के मंदिर की पूजा करती हूँ, उसके बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। तो यदि मैं ऐसा नाश्ता बना के जाती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं होती, नहीं तो फिर मंदिर से आके फिर मुझे नाश्ता बनाना रहता है तो फिर और लेट हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि नाश्ता वगैरह पहले बना लूँ। तो वही देखिए मैं इडली चढ़ा रही थी और बस इसी तरीके से मेरा जो है मॉर्निंग में काम चलता है। बहुत हड़बड़ी रहती है सुबह से लेके शाम तक, बस चलते ही रहो वाला काम है। ये देखिए, अपने लिए ही समय नहीं रह पाता कि हम अच्छे से अपना बाल बना लें कि रेडी हो जाएं। तो देखिएगा मैं ब्लॉग में आपको इसी तरीके से ही दिखूंगी दिन भर, क्योंकि फुर्सत ही नहीं रहती, घर के काम इतने सारे रहते हैं। अब ये देखिए मैं साइड में चाय चढ़ा रही थी, तो मैं चाय पीऊँ तब मुझे एनर्जी आती है, तो मैंने अपने अपने लिए ना चाय चढ़ा दिया था और ये इडली तैयार हो गई थी देखिए बन के। तो वही मैं हॉट पॉट में डाल रही थी कि गरम रहे करके, ये देखिए। और फिर ना मैं
जो है इडली बेटी को दे दूँगी। उसके बाद मैं पानी गर्म करने चढ़ाऊँगी। मैं अभी भी गर्म पानी से नहाती हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी हल्की ठंड तो है। और मैं फिर वो इडली के सांचे को ना उसी उसके कुकर में ही लगा दे रही हूँ क्योंकि अभी मुझे और थोड़ा सा बैटर बचा है। यानी 6-7 इडली और बन जाएंगी तो वो मैं नहा धो के बाद में जब आऊँगी ना, जब टाइम रहेगा, जब चढ़ा दूँगी। अभी तो एक बार मैंने बना दिया है कि सबका नाश्ता हो जाए। तो वही बेटी के लिए निकाल रही थी, उसको दे दूँगी, उसके बाद मैं फुर्सत हो जाऊँगी। और फिर देखिए गाइस, उसको दे दिया था मैंने नाश्ता। और ये देखिए, फिर उसके बाद मैंने नहा धो लिया था और मैं मंदिर गई थी। मंदिर से आ गई हूँ मैं किचन में और मैं सांभर चढ़ाई हूँ, तो सांभर गरम कर रही हूँ। और अब मैं नाश्ता करूँगी गाइस। तो वही देखिए, मैं अपने लिए नाश्ते का प्लेट लेकर आई हूँ और मैं भी इडली खा लूँगी। और ये देखिए सांभर ले रही हूँ मैं। तो फिर मैं भी इडली सांभर जो है नाश्ते में लेकर एंजॉय करूँगी। और मैं कह रही थी कि आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। तो ये देखिए, ये मेरा डाइनिंग एरिया है, तो यहीं बैठ के मैं फटाफट से खा लूँगी। और फिर जो बचा था, मैंने बताया ना बैटर, तो वही मैं फिर सांचे में लगा रही थी कि ख़राब ना हो जाए। फिर वो अजीब सी स्मेल आती, खमीर भी सही से नहीं आ पाया था। तो फिर ना मैं उसको लगा दी थी कुकर में। और जो थोड़े से नाश्ते चाय के जो बर्तन थे ना, मैं साथ साथ मांजती जाती हूँ गाइस, क्योंकि मैं ऐसे मेड तो रखी नहीं हूँ, फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं ना, तो फिर समय ज़्यादा लगता है इकट्ठा बर्तन मांजने में। तो मैं बीच बीच में जो भी थोड़े थोड़े निकलते जाते हैं ना, वो मैं साफ़ करते जाती हूँ। इससे क्या है, थोड़ी आसानी रहती है। तो ये भी एक टिप्स अपनाना चाहिए किचन में कि जो है बर्तन इकट्ठे नहीं होने देने चाहिए। जब थोड़े थोड़े होते जाते हैं तो काम करते करते हमें उन्हें साफ़ कर लेना चाहिए, तो हमारा किचन क्लीन रहता है और बर्तन ज़्यादा इकट्ठे भी नहीं होते हैं। और तो वही मैं ना बर्तन क्लीन कर रही थी, देख लीजिए। तो जो भी बर्तन में थोड़े थोड़े जो बर्तन निकलते हैं ना, तो वो मैं साथ के साथ उधर वॉशिंग एरिया में मेरा जो बर्तन का टोकरी है ना, उसमें ले जाकर रख देती हूँ। और यहाँ प्लेटफॉर्म में मुझे वो बर्तन का टोकरी रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत मैसी मैसी सा लगता है। मुझे ना प्लेटफॉर्म एकदम क्लीन और साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। तो मैं खाना बनाते बनाते ही ना, जो भी है थोड़ा बहुत, जैसे दाल की सीटी आई या कुछ गिर गया सर्व करते हुए, तो तुरंत पोंछ देती हूँ प्लेटफॉर्म को। तो क्लीन रहता है मेरा प्लेटफॉर्म। मतलब मैं खाना बनाती रहती हूँ तब भी गंदा बिल्कुल से नहीं रखती, मैं बीच बीच में क्लीन करती ही रहती हूँ। साफ़ करती रहती हूँ, बार बार हाथ धोऊंगी और जो भी बर्तन है उसको जगह पे रखूँगी। इस तरीके से मेरी आदत है। तो मेरा प्लेटफॉर्म जो है ना, अच्छा खाली खाली और साफ़ रहता है। तो ये देखिए, मैंने ना बातों बातों में देखिए मेरा बर्तन भी साफ़ हो गया था। और अब मैं फिर जो है सब्ज़ी पकाने के लिए अपना जो प्याज है, टमाटर है, वही कट कर रही थी। करेले तो मैंने रात में काट लिए थे शाम को, तो आज करेले की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। तो वही प्याज टमाटर काट रही थी मैं, और ये करेला धोने के लिए पानी डाल रही थी। तो ये देखिए, अब मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी और फटाफट से करेले की सब्ज़ी ऐसी सिंपल सी बनाऊँगी। तो मैं जो है मस्टर्ड ऑयल में ही खाना ज़्यादातर बनाती हूँ। तो वही मस्टर्ड ऑयल डाला मैंने, उसमें वही राई जीरा, इसमें ना राई ज़्यादा पड़ता है कि करेला थोड़ा कड़ू होता है ना, तो कड़वाहट कम होती है उससे। तो वही डाल दिया था मैंने। फिर प्याज डाल दी थी, 2 प्याज थी। अब अच्छे से प्याज को हम लाल होते तक भून लेंगे, ये देखिए, अच्छे से। और जब प्याज भुन जाए तो फिर हम करेले इसमें डालेंगे। फिर हमको करेले को भी अच्छे से ना भूनना है। वही प्याज में फिर ना वो हल्दी और लाल मिर्ची डाल दिया था मैंने, ये देखिए, ताकि जल्दी, और नमक भी डाल दिया था साथ साथ ताकि प्याज जल्दी से भुन जाए। और बस उसके बाद जो करेला मैंने काट के रखी थी ना, गोल गोल मैंने शेप में काटा था, ये देखो करेला को, तो करेला डाल दिया था मैंने। अब उसको अच्छे से हम करेले को भूनेंगे ताकि कड़वाहट ना रहे सब्ज़ी में। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, सिंपल। तो देखिए, ये है, ये करेला भुन रहा है मेरा। और
बस ऐसे ही मेरे रोज़ सुबह से लेके शाम तक काम चलते रहते हैं। ये देखिए करेला भुन गया है अच्छे से, देखिए कितना कम हो गया भुन के। तो अब इसमें ना टमाटर डाल देंगे हम। ये देखिएगा मैं टमाटर डाल दूँगी करेले में, तो वो बीच में ऐसी थोड़ी सी जगह बना के तो टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। थोड़ी देर के लिए ढक दिया था मैंने, तो देखिए टमाटर गल गए हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए ये बन गई हमारी सब्ज़ी। इसमें धनिया डाल दिया था मैंने। ये देखिए, तो इस तरीके से मैं करेले की अलग अलग तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ। आज इस तरीके से बनाया था। और फिर मैं चावल चढ़ा रही थी, तो वही चावल नीचे रखती हूँ मैं प्लेटफॉर्म के नीचे। अभी मेरा किचन पूरा बना नहीं है गाइस, तो कुछ भी देखिए ना, बर्तन वर्तन रखने का कुछ भी नहीं है। तो बस मैं ऐसे कुछ कुछ ऑर्गेनाइज़र वगैरह लेके अपना काम चलाती हूँ। और ये अभी कांच की रेक मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लगवाया है, जिससे कप वगैरह मेरे वहाँ आ जाते हैं। चाहे तो हम छोटे कंटेनर वगैरह भी रख सकते हैं, पर मैंने अभी वहाँ कांच के कप वगैरह रख दिए हैं। कंटेनर के लिए मैंने इस तरफ और साइड में लिया हुआ है ऑर्गेनाइज़र, तो उसमें रखती हूँ। अब ये चावल चढ़ा दिया था मैंने, देखिए। तो ये एक साइड मेरा जो है मैंने लगा दिया चावल का कुकर। ये देखिए, और दाल बची हुई थी रात की, तो दाल बनानी नहीं थी मुझे, तो बस चावल सब्जी। दोपहर में मैं ज़्यादातर चावल सब्जी बना लेती हूँ। ये देखिए, ये चढ़ा दिया था मैंने। एक तरफ दूध चढ़ा दी थी, और फिर वही मेरी आदत, मैंने कहा ना कि जो भी एक दो बर्तन भी निकलते हैं ना, तो मैं साथ साथ धोती जाती हूँ, जिससे ना मेरा काम जमा नहीं होता। मतलब मेरे को किचन में बर्तन बहुत सारे दिखते हैं तो बहुत सिर दर्द होने लगता है, मतलब परेशान हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं ऐसे बर्तन इकट्ठे बिल्कुल भी होने नहीं देती हूँ। और साइड में देखिए मैंने ना मनी प्लांट, जो मेरी जो सॉस की शीशी खाली हो गई थी, तो उसमें लगा दिया था। अभी किचन का लुक मैंने चेंज किया है थोड़ा सा। मैंने अलग ढंग से डेकोरेट किया है। पहले अलग ढंग से था, अभी बहुत बीच बीच में बदलती रहती हूँ। जब फाइनल अच्छा हो जाएगा तो आपके साथ शेयर भी करूँगी मैं अपना किचन का पूरा लुक। तो ये देखिए ये हो गया। तो मैं पानी गिरा था ना, उसको साफ़ कर रही थी। अब वो खाने का समय हो गया था, तो खाना सर्व करने लगी मैं। लंच टाइम हो गया था। तो अब बेटी को तो इडली का ही धुन सवार था। वो सुबह भी इडली खाई और दोपहर में भी बोली मुझे इडली खाना है, तो उसके लिए वही इडली का ही प्लेट निकाली हूँ। और मैं अपने लिए दाल चावल और करेले की सब्ज़ी, और हस्बैंड को मैंने दे दिया था खाना। और ये हम दोनों माँ बेटी का खाना मैं निकाल रही थी। तो आ जाइए आप लोग भी, खाना खा लीजिए। तो ये देखिए हमारा दोपहर का लंच है, ये सादा सिंपल। ये देखिए, तो ये बेटी का मैंने सांभर थोड़ा सा बचा था, तो वही उसको दे दिया था मैंने। और ये जो इडली का स्टैंड साँचा था ना, वो भी खाली हो गया था, तो उसको मैंने ना धोने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं अपना प्लेटफॉर्म और जो गैस चूल्हा है उसको क्लीन करूँगी अच्छे से। और मैं हर दोपहर और रात में ना मैं अच्छे से डिटर्जेंट लगा के, मतलब जो विम बार लगा के अच्छे से गैस चूल्हे को साफ़ करती हूँ। और नीचे के जो प्लेटफॉर्म है ना उसको भी, क्योंकि मेरा वाइट है ना ये प्लेटफॉर्म का पत्थर, तो बहुत जल्दी दाग पड़ जाता है। तो मेरे को बार बार क्लीन करते रहना पड़ता है, गीले कपड़े से ना पोंछते रहना पड़ता है, तब जाके ये चमकता है। तो जब भी कुछ भी पकाती हूँ तुरंत ही मैं अच्छे से विम बार वगैरह लगा के पोंछ लेती हूँ। अब ये मैं बर्तन वॉश कर रही थी, तो ये देखिए बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैं पूरा अच्छे से क्लीन करके ही फ्री होती। तो क्लीन किचन देख के ना मन को बड़ा अच्छा लगता है, और फिर से एनर्जी आ जाती है काम करने के लिए। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अब एकदम क्लीन हो गया है मेरा किचन। तो ऐसे क्लीन किचन के बाद जब आएंगे हम काम करने, तो काम करने में एनर्जी आ जाती है ना। तो ये दोपहर में मैं यहीं पे किचन को इस तरीके से का छोड़ दूँगी, और फिर थोड़ी देर में सो जाऊँगी। और फिर सो के उठने के बाद देखिए मैं 5:30 बजे जैसे स्टार्ट कर रही हूँ फिर से। तो 5:30 बजे मैं आई तो चाय चढ़ा दी थी एक साइड में, और दूसरी साइड जो इडली मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी ना, बची थी जो, उसको फ्राई कर रही थी।
इडली फ्राई बना रहे थे, तो हम नाश्ते के लिए ना वही इडली फ्राई और चाय पियेंगे शाम को। और बस इसी तरीके से जो है ये काम तो चलता ही रहेगा। इसके बाद फिर दिया जलाने संध्या आरती का टाइम हो जाएगा, उसके बाद में फिर डिनर की तैयारी करेंगे। और ऐसे ही जो है रात हो जाएगी, और रात में फिर वही अपना किचन क्लीन करो, अपना फेस साफ़ करो, और फिर जाके आपको आराम मिलेगा। तो ये तो चलता ही रहेगा। तो मैं तो आज आपको बस ये शाम तक का ही व्लॉग दिखा रही हूँ। ये मैं प्याज फ्राई कर रही थी, वही इडली फ्राई करने के लिए। तो प्याज को वही अच्छे से भून रही थी। फिर इसमें मैं जो है ना इडली डाल दूँगी, और इडली के जो छोटे छोटे पीसेस कर रखे थे मैंने, और धनिया। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना ये इडली फ्राई। तो हम शाम को बस यही इडली फ्राई हमने खाया था। और वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, और हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं गाइस। ओके, थैंक यू। बाय बाय।